उनके ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चार्ज की गई, जिसके वीडियो वायरल है। आप उनके साथ और सलीके से बात कर सकते थे। तो सवाल तो हम लोग का भारतीय जनता पार्टी से है कि आखिर कहां से रातों रात मंडल मुर्मू जी के पास स्कॉर्पियो एन आ जाता है, कहां से रातों रात उतना पैसा आता है, 3 लाख का साड़ी धोती उनके गाड़ी में पाई जाती है। शहीदों का वंशज है, उसके पास स्कॉर्पियो आ गया तो आपके पेट में इतना दर्द है। आज जो वंशजों का नाम लेकर के, शहीदों का नाम लेकर के, जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, यहाँ से लेकर विदेशों तक में बड़े बड़े अटालकाएं तैयार कर लिए, जिनके घरों में लैंड रोवर से लेकर के लैंड क्रूजर तक की गाड़ियां हैं। वीर कुमार और गणेश मंडल जो पकड़ाया है वो हमारे चंपई सोरेन जी का सोशल मीडिया जो संभालते हैं, वो प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, गोड्डा एसएसपी प्रशासन का राजनीतिकरण करके बंगाल मॉडल के तहत, जैसे वहाँ के विरोधी विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंदूक रख के, गांजा दे करके, केस दे करके उनको दबाया जाता है, उनके विचारों को दबाया जाता है। एक सप्ताह पहले रघुवर दास जी भोगनाडीह जाते हैं, वहाँ पर रघुवर दास जी के आने के तुरंत बाद मंडल मुर्मू जी के पास स्कॉर्पियो एन कहां से आता है। और झारखंड के लोग झुकते नहीं, जब अंग्रेजों से नहीं झुके थे। यहाँ सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, एक लंबा इतिहास है यहाँ पर। ये अनर्गल आरोप है और अपनी असफलता को छिपाने के लिए दूसरे के सर पर दोषारोपण करना है और अपने जो प्रभाव है, जो अपने प्रशासन है, उसका राजनीतिकरण करने का एक बेहतरीन उदाहरण है यह घटना। और बंगाल का जो एक मॉडल चल रहा है उसी को झारखंड में भी अडॉप्ट करने का एक प्रयास है। भोगनाडीह की घटना जो हुई थी वो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है, भर्त्सना करने युक्त है। आज़ादी के लिए 1855 में सिपाही विद्रोह से भी पहले हुल आंदोलन करके सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो ने इस पूरे देश के अंदर जनजातीय विद्रोह के माध्यम से एक अलख जगाने का काम किया था। उनके वंशजों को हुल दिवस के अवसर पर पूजा नहीं करने दिया गया। उस गांव में ऐसे ही डेमोग्राफी चेंज है, जो लोग थे वो ग्राम प्रधान और सारे लोगों, उनके ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियां चार्ज की गई, जिसके वीडियो वायरल है। आप उनके साथ और सलीके से बात कर सकते थे। वो करना चाह रहे थे कि आप लोकतांत्रिक देश में, आज़ाद भारत में अगर सरकारी प्रोग्राम हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन अगर यदि कोई और भी काम करना चाहता है, प्रोग्राम करना चाहता है, तो उसको रोकने का अधिकार आपने कैसे ले लिया? तो वो तो कह रहे हैं कि दूर में है जो स्थल है, वो जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ से काफ़ी दूर है, तो फिर वहाँ कर लेना चाहिए था, वहाँ स्थल में आकर के उस तरह का। वो कहाँ स्थल में हो, तो लाठीचार्ज तो उनके तरफ से किया गया। उनके कार्यक्रम स्थल को तहस नहस प्रशासन के तरफ से किया गया। अब जब सरकार की यह अंग्रेजों से भी भयावह जो चरित्र और रूप जब लोगों के सामने आया, तो सरकार ने एक बड़े ही प्लान तरीके से इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए यह घटना रचित करी, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार दिखाया गया। और गिरफ्तार क्या दिखाया गया? गोड्डा एसपी ने कहा कि भाई साहिबगंज एसपी से हमारे पास फीडबैक था और फीडबैक के आधार पर हमने रोड पे जांच लगाई और जांच के क्रम में जो है हमने 2 लोगों को पकड़ा है। 2 लोग भाग खड़े हुए हैं और उनके साथ हथियार भी बरामद हुआ है। अब हथियार लेकर के लोग इतना दिन घूमेगा, 10 दिन घूमेगा और आपका प्रशासन, आपका गुप्तचर संस्था वो कोई उसका जानकारी नहीं देगी। उतना दिन से नहीं पता चल रहा था, 10 दिन का जो आज कहानी आप बता रहे हैं। दूसरी बात यह कि हकीकत यह है कि इन दोनों लड़कों को और 2 लोगों को जो हटाया गया, भगाया गया, वो गोड्डा के किसी मॉल का है, जिसका खुद सत्यापन कल जब कुणाल सारंगी जो प्रवक्ता है उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इन दोनों लोगों को बहन हुसैन के शोरूम से पकड़ा गया है। अब देख लीजिए पुलिस का जो बयान है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है उनका जो ऑफिशियल बयान है, दोनों में कंट्राडिक्टरी है। भाई सच तो किसी न किसी तरीके से मुंह में आ ही जाता है, झूठ कितना दिन बोल सकते हैं? अनायास तो सच ही सामने आता है और जो झूठ पकड़ी जाती है। ये पूरी तरह से भोगनाडीह ही नहीं, बरहेट ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में जिस आशा और उम्मीद से अबुआ राज्य के लिए दोबारा सत्ता पर लाने का काम आज आदिवासी समाज ने किया था, आज पेशा कानून नहीं लागू होने के कारण, आज अन्य तमाम तरह के आदिवासियों के साथ छल के कारण
उनके जनजीवन के साथ जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज के साथ खेल हो रहा है, उससे वो गहरे जो है आक्रोश में है, और उस आक्रोश के दबाने के लिए, इसको मोल्ड करने के लिए, इसको डाइवर्ट करने के लिए, और भोगनाडी में जो इन्होंने एक इतिहास में कलंकित करने वाला जो घटना अंजाम दिया है, लाठीचार्ज करके शहीद परिवार और उनके गाँव का, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं और इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरी तरह से राजनीति में प्रशासन का राजनीतिकरण करके बंगाल मॉडल के तहत, जैसे वहाँ के विरोधी विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंदूक रख के, गांजा दे करके, केस दे करके उनको दबाया जाता है, उनके विचारों को दबाया जाता है, उनके विरोध को दबाया जाता है, सरकार उसी पक्ष में आगे बढ़ रही है। अगर यदि इतना ही यदि उनको लगता है कि इसकी सच्चाई की जाँच होनी चाहिए, तो किसी भी सिटिंग जज से या किसी भी जज से जो है एक निष्पक्ष जाँच करा लीजिए, और निष्पक्ष जाँच करा करके देख लीजिए भाई क्या है मामला। बोल रहे मंडल मुर्मू को हम उनका वंशज नहीं मानते, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मंडल इसका मतलब क्या है? जब मंडल मुर्मू को सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? माने आप भगवान हैं क्या? आप खुद सिद्धू कानू हैं क्या? रक्त को हटा दीजिएगा। बहुत लोगों को मैंने इस कहते हुए सुना है कि मंडल मुर्मू के पास स्कॉर्पियो कहाँ से आ गया। अरे मंडल मुर्मू शहीद का वंशज है, यदि उसके पास स्कॉर्पियो ही आ गया, अगर यदि भारतीय जनता पार्टी और किसी का यदि कार्यकर्ता है, यदि उसके पास स्कॉर्पियो आ गया, तो उसका जो शहीदों का वंशज है उसके पास स्कॉर्पियो आ गया तो आपके पेट में इतना दर्द है। आज जो वंशजों का नाम लेकर के, शहीदों का नाम लेकर के जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए, यहाँ से लेकर विदेशों तक में बड़े बड़े अटालकाएँ तैयार कर लिए, जिनके घरों में लैंड रोवर से लेकर के लैंड क्रूजर तक की गाड़ियाँ हैं, जिनके बच्चे तक उसका उपभोग करते हैं, उनको नहीं पता चलता है, उनके पेट में दर्द नहीं होता। एक स्कॉर्पियो आ गया उसी में इतना दर्द हो गया। जब भाई शहीद परिवार का बेटा का, शहीद परिवार का लाती का या शहीद परिवार का पोता को कैसे स्कॉर्पियो मिल गया, उसमें उनको पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम से पहले ही स्कॉर्पियो आना कहीं ना कहीं जो सवाल भाई क्या इसका क्या मतलब है? जब भाई आपको चुनाव में जा रहे हैं क्या? ये जो जितने भी हथकंडे वो बोल रहे हैं ना, ये सारे हथकंडे वो इलेक्शन में अपनाते हैं। संथाल परगना के दुख का कारण ही है। संथाल परगना में जो आज पिछड़ापन है, जो गरीबी है, और संथाल भाइयों का जो आज दुर्दशा है, उसका मूल कारण ये है कि उन्होंने लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टियों को अपना बहुमत दिया है, अपना मत दिया है, लेकिन उन्होंने हमेशा उनको वोट बैंक के रूप में देखा है, उनको हमेशा वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया है। धोती, साड़ी, पैसा, मुर्गा, मद दे करके वोट लेने का काम उनका है। ये उनके उपयोग किए गए हथकंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उसके साथ जोड़ने का नहीं है। हम लोगों ने हमेशा से शहीदों का सम्मान करा है, और इस घटना की जांच भी होनी चाहिए, और जो गलत तरीके से गिरफ्तारी करके दिखाया गया है, जो हथियार दिखाया गया है, उसकी तो जांच होनी ही चाहिए। अगर यदि आप बंगाल मॉडल लागू करना चाहते हैं तो ये बंगाल नहीं है, झारखंड है, और झारखंड के लोग झुकते नहीं। जब अंग्रेजों से नहीं झुके थे, यहाँ सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, एक लंबा इतिहास है यहाँ पर। जब वो नहीं झुके अंग्रेजों से, तो आपके पुलिस और आपसे कौन झुक जाएगा? जान दे देंगे, लेकिन अन्याय अत्याचार के खिलाफ नहीं झुकेंगे। हमारा भी खून इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, हमारा भी वंश, हमारे लोग भी इस शहीद अमर परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझना चाहिए।